नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। आज का वीडियो एक किलर वीडियो होने वाला है, लिख के ले लो, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद आपके, मैं बता रहा हूँ, 90% डाउट तो ये सॉल्व हो जाएगा कि भैया पढ़ाई करते कैसे हैं, कितने घंटे पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, ये सब खत्म हो जाएगा डाउट। क्रिस्टल क्लियर, जैसे स्प्राइट पी लेते हैं ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है ना ज़िंदगी, वैसा मामला हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ फिगर आउट करने में मुझे खुद 2 साल लग गए थे, ठीक है। तो अब मैं आपको जो मैंने 2 साल में सीखा है ना, यही कुछ 15-20 मिनट के अंदर सॉर्ट आउट करके बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुन लो। ओनली सीरियस एस्पिरेंट्स, जो सिर्फ सीरियस है वही ये वीडियो देखिए, वरना अगर आप सीरियस नहीं है तो अभी आप स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, और इवन आईआईटी भी आपके लिए नहीं है, ठीक है। हो सकता है तो आप प्राइवेट कर लीजिए या फिर कुछ और कर लीजिए, आपका टाइम वेस्ट ही है अगर आप आईआईटी के पीछे भाग रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देख नहीं पा रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते। सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा कॉमन चीज़ जो सुनने में आती है मार्केट में कि भाई एटलीस्ट 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ता है आईआईटी जाने के लिए, ठीक है। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि 16 घंटे नहीं पढ़ोगे तब तक आईआईटी तो क्या, आईआईटी का आई नहीं निकलेगा, ठीक है। और आईआईटी नहीं मिलेगा, आईटीआई मिलेगा अगर 16 घंटे नहीं पढ़ रहे तो, ठीक है। तो क्या ये सही है या गलत है, इसके ऊपर भी कमेंट करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको एक मोस्ट रियलिस्टिक टाइम टेबल प्रोवाइड करने वाला हूं मैं। अब मोस्ट रियलिस्टिक टाइम टेबल का क्या मतलब है, जो आप फॉलो कर सकते हो विदाउट थके, ठीक है। मैं ऐसी चीज़ें नहीं बताने वाला आपको कि आप भैया 16 घंटे पढ़ लो, इस ऐसे 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 ये टाइम बना दिया। कोई बना सकता है, 5 मिनट लगेगा बनाने में, चैट जीपीटी से बनवा ले लो, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा सिर्फ प्रैक्टिकल स्टफ, ठीक है। प्रैक्टिकल जो मैंने खुद अप्लाई करा है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है यही मिसिंग रहता है। बच्चों को समझ में नहीं आता है भैया करे तो करे कैसे, ठीक है। कोई आपको 16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फालतू है, सही बता रहा हूँ। 16 घंटे वाली बात मुझे बिल्कुल फालतू लगती है, ठीक है। हो सकता है किसी किसी के लिए काम कर जाती हो, मेरे को फालतू लगती है, ठीक है। और इस वीडियो में आपको पता भी चल जाएगा कि क्यों फालतू है, क्या कैसे रहता है, ठीक है। हाँ, इस वीडियो में एक चीज़ आपको पता चल जाएगी कि आप अपना मैक्सिमा कैसे अटेन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप आईआईटी जेई क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला है क्रैक कर सकते हैं, क्रैक हो ही जाएगा ये नहीं बोला, क्योंकि पता चला मैंने तो बता दिया, आपने फॉलो ही नहीं करा। फिर आप बोलो कि भैया आपने तो बोला था क्रैक हो जाना चाहिए। क्रैक तो नहीं हुआ, लेकिन हम क्रैक ज़रूर हो गए, ठीक है। तो अगर आप मैक्सिमा अपना रीच कर लेते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर आईआईटी जेई कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से आप क्रैक कर लेंगे, ठीक है। देखो, ईजी तो नहीं होने वाला, पहले मैं बता दे रहा हूँ। अब अगर आपको ये हलवा लग रहा है तो पहले आप हलवा ही खाइए, ठीक है, और आईआईटी की पढ़ाई छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि हलवा नहीं है। क्योंकि देखो भाई, कंपटीशन तो काफ़ी कट थ्रोट है, ठीक है। 16 लाख में से 16,000 के अराउंड ही आईआईटी जा रहे हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन रेट क्या होगा, 100 में से एक बच्चा जा रहा है, तो यानी मतलब आपको अच्छा खासा टॉपर होना पड़ेगा। और रही बात, अगर आपको डिसेंट ब्रांच चाहिए तो आपको लगभग 4,000 के या फिर 5,000 के आसपास रैंक चाहिए होगी, ठीक है, टॉप 7 के लिए। तो वो तो इवन और टफ है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को ढंग से सुनो। चलो आगे करते हैं। हाँ, जितना मेरे को पता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, 8 घंटे पढ़ाई करना है इज़ मोर देन सफिशियंट फॉर क्रैकिंग जेई, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ अजम्पशन है जो मैंने अभी आपको बताया नहीं। अजम्पशन क्या है, 8 घंटे मैंने बोला है डेली का, ठीक है। ये आपको आसान लग रहा होगा, बट मैं बताऊं 99% बच्चे 8 घंटे डेली पढ़ ही नहीं पाते, ठीक है। और जो पढ़ते हैं ना 1%, उन्हीं का हो जाता है सिलेक्शन। अब आप देख लो चमत्कार है कि नहीं, कितनी खतरनाक चीज़। मतलब 8 घंटे डेली 99% लोग नहीं पढ़ पाते, तभी तो भैया सिर्फ 1% लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। सिर्फ 8 घंटे पढ़ना है डेली, ठीक है। तो कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पूरा आपके लिए प्लानर बना के लाया हूँ, पूरा डिवाइड कर दिया, आपकी मेहनत नहीं है। ये पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है, डाउनलोड कर लेना, इसे फॉलो करो, उद्धार हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो अब सुनो, 24 घंटे होते हैं दिन में, ठीक है। अब आपके कहीं 27 घंटे होंगे तो मेरे को नहीं पता, मेरे तो दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। 8 घंटे आप लेंगे पूरी हेल्दी स्लीप। हेल्दी स्लीप मतलब क्या है, 8 घंटे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है नींद के लिए, ठीक है। नींद के चक्कर में कोई मतलब नींद का कॉम्प्रोमाइज़ कहीं नहीं होगा। क्यों? अगर नींद कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो आपकी एफिशिएंसी डाउन होगी, आपसे पढ़ा नहीं जाएगा, आपका कंसंट्रेशन लो होगा, आप ही का नुकसान है। चाहे अगर आप 7 घंटे सो रहे हो तो भी गड़बड़ है, 6 घंटे सो रहे हैं तो भी गड़बड़ है, ठीक है। करना ही नहीं है, ऊपर से डार्क सर्कल्स और हो जाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट क्या है, 8 घंटे स्लीप लेनी ही लेनी है,
नो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। 8 घंटे से ज़्यादा नहीं लेनी, पता चला 8 घंटे ले रहे हो फिर दोपहर में भी सो रहे हो, अरे भाई कुंभकर्ण हो क्या, ठीक है। अब बात आती है 8 घंटे तो यहाँ गए, अब बच्चे 16 घंटे। 8 घंटे अब अपन देंगे सिर्फ पढ़ाई को, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई को। और 8 घंटे अपन देंगे खुद को, सेल्फ, और कुछ अपने काम वाम, काम धंधा भी तो रहता है आजकल बच्चों को। बच्चे कौन से वो हो गए हैं, मतलब बच्चों की भी आजकल कॉर्पोरेट टाइप की ड्यूटी लग गई है, ठीक है। तो 8 घंटे आप कुछ अपना मस्ती चपाटा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप एक्सरसाइज ज़रूर रखिएगा, और हो सके तो थोड़ा वॉकिंग वगैरह रखिए और थोड़ा बाहर निकलिएगा जिससे आपका मूड फ्रेश रहे, ठीक है। तो ये रहने वाला है अपना शेड्यूल। तो लगभग 24 घंटे में से 16 घंटे अपन थोड़ा रिलैक्स मूड में रहेंगे और 8 घंटे पूरा सीरियस मोड में, ठीक है। तो मतलब आपको 1/3 टाइम पढ़ाई करना है दिन में, बस बस ये करना है। 1 साल हुआ चाहे 2 साल, कर लिया ना, IIT गारंटीड है, ठीक है। अब सुनो कैसे करना है, पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 8 घंटे लॉन्ग टर्म पे सस्टेनेबल होता है। सस्टेनेबल मतलब कि आप पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं होगा कि आप 8 घंटे डेली नहीं पढ़ पाओगे, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। बहुत ही फीजेबल है क्योंकि अपन ने गैप ही इतना ले रखा है। अब कितना ही आप नहा लोगे, 1 घंटा नहा लोगे, 1 घंटा खा लोगे, कितना ही, मतलब 8 घंटे आपके पास इनफ है, ठीक है। तब भी आप 8 घंटे पढ़ाई के निकाल सकते हो अगर आप सीरियस हो तो। इसलिए मैंने बोला था अगर आप सीरियस हो तभी इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए, अगर आप 8 घंटे डेली पढ़ते हैं, इसका एक और फायदा है, आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट्स में खत्म नहीं होगा, क्योंकि विद टाइम जैसे जैसे 2 साल बीतता है या फिर 1 साल बीतता है, अगर ड्रॉपर हो, ड्रॉपर का तो वैसे 3 साल हो गया, बोरियत आने लगती है भाई। ऐसा लगता है यार क्या कर रहा हूँ यार, कितने टाइम पढ़ूँ, मतलब इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंटरेस्ट बनाना। क्यों 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 क्यों, ये भी तो पूछो क्यों। क्योंकि जेई पता है क्या है, मैराथन रेस है, ठीक है। अब मैराथन तो आप जानते होगा कि लंबी रेस होती है, ठीक है। लंबी रेस का मतलब क्या है, मतलब लगभग 22 किलोमीटर की रेस हो गई, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या फुल स्पीड में भाग पाओगे क्या पूरे ट्रैक पे, नहीं, ऑब्वियस है भाई, इंसान हो आप, ठीक है। आपको धीरे 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 करके कवर करना है। अगर आप कंटिन्यूसली स्लो स्पीड पे मेंटेन करते रहते हो अपनी स्पीड, तो आपका इन द एंड फिनिश लाइन क्रॉस हो जाएगा। वहीं पे कुछ लोग होंगे जो स्पीड से निकलेंगे स्टार्ट में और फिर यहीं पे गिर जाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको, तो ये केस नॉर्मल होता है। तो ये चीज़ याद रखो, जेई एक मैराथन रेस है, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म पे खेल जाता है जेई में वही विनर होगा, IIT में वही जाएगा। ये ट्रस्टेड चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, लिख के ले लो। अगर आप अभी 11th में आए हो या फिर अभी आप, अगर आपका ड्रॉप हो, मतलब अगर सब रिलेट कर पाएंगे आप। देख अपना इमेजिन करना 11th का फर्स्ट डे जब आपने कोचिंग ज्वाइन करी थी, कितना जोश था बच्चों में कि भाई आज तो अपन IIT के हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री ऐसे पढ़ रहे थे या फिर कुछ भी जो फर्स्ट टॉपिक था, वेक्टर वगैरह, कि भैया लग रहा था 100% अटेंशन है पूरे, हर एक, मतलब बैक बेंचर्स तक कंसंट्रेट कर रहे थे, इतना इतना उत्साह था। टीचर आंसर मतलब क्वेश्चन पूछता था, 10-20 हाथ खड़े हो जाते थे कि भैया मैं बताऊंगा आंसर, था कि नहीं ऐसा। अब इसके 1 साल या 2 साल बाद देखना कितने हाथ खड़े होंगे, 3 से 4, और यही होंगे जो IIT में जाएंगे, ठीक है। और ये रियलिटी है, ठीक है। अगर आप ड्रॉपर होगे तो आपने ये देखा होगा, और अगर आप अभी 11th में आए हैं और आगे जा रहे हैं तो अभी आपने देखा नहीं है, विद टाइम आपको दिख जाएगा, ठीक है। और जिनका इस बार 12th था होगा उनको भी थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ गया होगा कि भैया सही बात कह रहे हैं। तो अगर रिलेटेबल है तो नीचे लिखो कमेंट में कि हाँ सही बोल रहे हैं आप, रिलेटेबल है, ये चीज़ कमेंट में लिख देना, इससे पता चल जाएगा कि आप वीडियो सुन रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उसके ऊपर, इसके बाद अपन टाइम टेबल के ऊपर चलेंगे। ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है जेई को समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके बिना नहीं समझाया जा सकता। तो ये कहानी है 2 लड़कों की, ठीक है। अब मैंने कोई लड़की नहीं रखी है, अपन लड़कों की वाली बात रख रहे हैं, लड़कों का एग्जाम्पल रख ले रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप XY कुछ भी मान सकते हो, ये अखिल है तो अंजलि भी हो सकता है, ये राकेश है तो कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। एक थे भाई साहब राकेश भाई, ठीक है, मतलब अखिल भाई, सॉरी माय बैड, दूसरे थे राकेश भाई, ठीक है। दोनों का सपना था IIT में जाने का, क्लास 10 से ही डिसाइड कर लिया था, या फिर पापा मम्मी ने डिसाइड कर लिया था कि भैया इसको इंजीनियरिंग ही करवानी है, और करवानी कहाँ से, IIT से करवानी है, तो ऑब्वियसली जेई देना पड़ेगा, नो डाउट, ठीक है। अब बात करते हैं दोनों के कैरेक्टर के ऊपर। अखिल भाई जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, इनका मानना ये है कि ज़्यादा पढ़ लूँगा तो फिर क्लास में आगे रहूँगा हमेशा, ठीक है।
इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए इन्हें, मतलब आज पूरी पढ़ाई करी अगले दिन मैं चैंपियन बन जाऊँ, इस टाइप का इनका एटीट्यूड है। इनका मानना है कि 12-16 घंटे तो पढ़ना ही है, चाहे स्लीप मतलब नींद भले ही कम ले लूँगा लेकिन पढ़ूंगा 12 या 16 घंटे। ठीक है, अब यहीं आते हैं अपन राकेश भाई के ऊपर। ठीक है, राकेश भाई की अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है तो वो भी हार्ड वर्किंग। इनका मानना है कि स्टडी करो लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही टूट मर रहे हो, पढ़ रहे हो मतलब ये ख़त्म ही हो जा रहे हो कि अपनी हेल्थ की ऐसी तैसी कर ली। तो इनका मानना है कि पढ़ो बट एकदम ऐसे भी नहीं जाके पढ़ना कि ख़त्म ही हो जाओ। ठीक है, इनका मानना है कि भैया लॉन्ग टर्म पे अपन को फ़ायदा होना चाहिए ना कि शॉर्ट टर्म पे, क्योंकि पता चला आज ये वाला चैप्टर करा दिया, इसका तो वेटेज ही मतलब एक क्वेश्चन आता है 10 साल में, तो क्या फ़ायदा है इसमें शॉर्ट टर्म रिजल्ट देखने का, कोई फ़ायदा नहीं है। तो लॉन्ग टर्म पे इनका फोकस है। इनका मानना है सिर्फ 8 घंटे डेली पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो और अपना मेंटल हेल्थ अच्छे से रखो, इससे बोर ना हो सब्जेक्ट से। और इनका मानना है कि आराम से 100-8 घंटे। ठीक है, ये हैं अपने एकदम आइडियल स्टूडेंट टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, ये थोड़ा अनआइडियल है, इनका हो भी सकता है आईआईटी में, नहीं भी हो सकता है। अब मैं बताता हूँ रिजल्ट क्या रहता है। तो भाई अखिल भाई को विद टाइम होने लगता है मेंटल हेल्थ का इशू। ठीक है, मेंटल इशू तो होने ही लगते हैं, हेल्थ के नॉर्मल इशू भी होने लगते हैं, तो नॉर्मल हेल्थ भी आप कंसिडर कर सकते हो। विद टाइम कॉन्फिडेंस गिरने लगता है इनका और इन द एंड आईआईटी में भी सिलेक्शन नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं है कि इनका एनआईटी वगैरह में भी नहीं होगा, हो जाएगा, बट हाँ आईआईटी में नहीं होता। ठीक है, वही बात करते हैं अपन राकेश भाई की, इनकी मेंटल हेल्थ भी फिट रहती है और नॉर्मल बॉडी हेल्थ भी बढ़िया रहती है क्योंकि एक्सरसाइज पे ही फोकस करते थे। कॉन्फिडेंस इनका विद टाइम बूस्ट हुआ क्योंकि भैया सिंपल बात है, इन्होंने लॉन्ग टर्म पे फोकस करा था। ठीक है, इन्हें पता था प्रायोरिटाइज किस चीज़ को करना है। इन द एंड आईआईटी में जाते हैं ये खुशी खुशी, तो इनकी मेहनत सफल रही। तो ये आपको याद रखना है, आपको अखिल नहीं बनना है, आपको राकेश बनना है। ठीक है, राकेश जैसे लोग जाते हैं आईआईटी में, क्या क्वालिटीज़ हैं, हार्ड वर्किंग तो होना चाहिए, स्टडी करो बट ओवर स्टडी भी नहीं करना है, लॉन्ग टर्म पे फोकस करिए, 8 घंटे डेली पढ़ के मैक्सिमम आउटपुट निकालिए, अच्छे से सोइए, मेंटल हेल्थ को अपना बैलेंस रखिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, बस ये ही चाहिए क्वालिटीज़ अगर आपको जेई क्रैक करना है तो। ठीक है, अब आते हैं आगे चीज़ पे। कुछ मिथ है मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बस्ट करूँगा। ज़्यादा पढ़ लूँगा, ज़्यादा घंटे पढ़ लूँगा तो मेरी ज़्यादा पढ़ाई हो जाएगी, सबसे बड़ा मिथ। भैया आज मैं 16 घंटे पढ़ लूँगा, ठीक है, तो मतलब मेरे सारे फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएंगी, ये भी हो जाएगा, ये चैप्टर हो जाएगा। बिल्कुल ही मिथ है भाई, ऐसा नहीं होता। ज़्यादा घंटे इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़्यादा पढ़ाई। ठीक है, हाँ ज़्यादा घंटे इक्वल्स टू कचरा ज़रूर मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो बकवास है ये वाला। ठीक है, तो ज़्यादा घंटे इज़ नॉट इक्वल्स टू स्टडी। आपको वैसे घंटे देखना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, फोकस करना चाहिए अपने इम्प्रूवमेंट पे। किस पे करना चाहिए? क्वालिटी पे फोकस, क्वांटिटी पे भी नहीं, क्वालिटी पे। क्या आपसे टफ सवाल बन जाते हैं, वो भी टाइम लिमिट में? अगर अच्छी बात है, अगर बन जाते हैं तो इसका मतलब आप एडवांस रेडी हैं। ठीक है, क्वांटिटी किधर काम आती है? थोड़ी बहुत मेंस में काम आती है। क्वांटिटी इन द सेंस ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं कम टाइम में। ठीक है, तो क्वालिटी के साथ आपको फोकस करना है क्वांटिटी पे, बट टोटली क्वांटिटी पे नहीं करना। ठीक है, मेन फोकस आपका वैसे क्वालिटी पे होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब भैया अब लोग कह रहे हैं भैया आपने बहुत सुना दिया, इतनी राम कथा सुना दी, स्किप करके आ गया हूँ मैं इधर। तो पहली बात, अगर आपने स्किप करी है तो आप वहीं हार गए। ठीक है, आप में मतलब पेशेंस ही नहीं है। ठीक है, और अगर आपने स्किप नहीं करी तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप में IITian बनने की क्वालिटी है। चलिए अब आपके मेन टॉपिक पे आते हैं, टाइम टेबल आपको बताते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये मंडे से फ्राइडे का शेड्यूल है, सैटरडे से संडे का अलग से शेड्यूल है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, पहली टिप, मॉर्निंग शेड्यूल ही रखेंगे। वैसे तो ये जो मैं टाइम टेबल बना रहा हूँ काफ़ी फ्लेक्सिबल है, इसे आप 5 घंटे आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं, 5 घंटे पीछे भी शिफ्ट कर सकते हैं, अपनी मतलब अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, इसमें आप एडिशन भी कर सकते हैं 1-2 घंटे का, और इवन 1 घंटे का सब्ट्रैक्ट, मतलब 1 घंटे ही सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, वैसे ज़्यादा नहीं सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, एटमैक्स इतना 1 घंटे आप कम कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है। अब मैं जो टाइम टेबल है शुरू कर रहा हूँ 2 बजे के बाद से, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आपकी कोचिंग चल रही होगी, आपका स्कूल चल रहा होगा अब तक। ठीक है, अब आप 2 बजे आओगे, थके आ रहे आओगे, ऑब्वियसली पढ़ाई तो नहीं करोगे ना आप ही। पहले क्या करोगे? लंच वगैरह करोगे, रिलैक्स करें। लंच आपका 40 मिनट में हो जाना चाहिए अगर आप नॉर्मल आदमी की तरह खाते हैं। ठीक है, अगर आप खली भाई साहब की तरह खाएंगे तो ऑब्वियसली 1 घंटा लग सकता है। ठीक है, बाकी अगर आपने 40 मिनट में अगर कर लिया है लंच, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए 20 मिनट, थोड़ा सा बस चले। हाँ, आपको एक चीज़ याद रखनी है, 3 बजे तक आपको अपनी स्टडी डेस्क पे रेडी रहना है। ठीक है, अब अपन 3 से 4 अपनी फर्स्ट सब्जेक्ट की फर्स्ट सिटिंग लगाएंगे,
जिसमें आप 1 घंटे सब्जेक्ट 1 को देंगे। सब्जेक्ट 1 क्या है, 2 क्या है, ये अभी आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 4 बजने के बाद आप 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि 100 रुपये की वॉच स्टॉप वॉच आएगी, वो खरीद के रख लेना, मोबाइल मत रखना अपने पास में। मोबाइल को मम्मी को दे के, मतलब मम्मी को दे दो, जब भी आप पढ़ाई करने बैठो यहाँ पे मम्मी को दे देना फ़ोन, वरना जब डिस्ट्रैक्शन होगा ना आपका, ये वाला जो मैंने बताया शेड्यूल कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्टॉप वॉच चाहिए बस, और फ़ोन की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस आप रिलैक्स ना कर रहे हो तब, ठीक है। हाँ, तो 4 बजे आप 10 मिनट का सुपर ब्रेक लोगे, जिससे आप थोड़ा सा अपने आप को मूड फ्रेश करोगे। मतलब 1 घंटे तक ही कंसंट्रेशन स्पेन रहता है ह्यूमंस का, थोड़ा फिर ड्रॉप होने लगता है। तो अपन ने क्या करा, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, थोड़ा आप घूमाओ, मम्मी से बात करे आओ, या फिर थोड़ा कुछ स्नैक्स वैक्स दबा सकते हो आप तब तक, ठीक है। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 11 मिनट पे आपको आ जाना है। 4:10 से 5:10 पे फिर से आपको सब्जेक्ट 1 की सेकेंड सीटिंग लगानी है। सिमिलरली फिर से 10 मिनट का गैप आप यहाँ पे लेंगे, उसके बाद फिर से सब्जेक्ट 1 का ही थर्ड सीटिंग लगा लेंगे। यहाँ पे आपके 3 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं और आपका सब्जेक्ट 1 मेरे हिसाब से फॉर द डे इज़ ओवर, ठीक है। अब आपको सब्जेक्ट 1 नहीं उठाना है उस दिन को, ठीक है। अब बात आती है, आप 6:20 पे आ गए। अब मैं तो कह रहा हूँ कि अब आप 7 बजे तक रिलैक्स करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ो तुम, 40 मिनट मस्ती करो। तुमने ये अर्न करा है, क्योंकि तुमने अभी लगातार ऑलमोस्ट 3 घंटे पढ़ा है, तो हम 40 मिनट आप मस्ती कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, बाहर अपने दोस्तों के साथ घूम सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, या फिर कुछ खा सकते हैं, जो भी आपको बढ़िया लगे, ठीक है। बट 40 मिनट से एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, वरना आपका शेड्यूल बिगड़ जाएगा। अब आपको 7 बजे वापस आ जाना है अपनी स्टडी डेस्क पे, ठीक है। फिर से मोबाइल मैंने जैसे बोला था मम्मी को दे देना है, ईमानदारी से स्टॉप वॉच चालू कर देनी है। अब आपको सब्जेक्ट 2 की फर्स्ट सीटिंग लगानी है। उसके बाद 8 बजते ही आपको 10 मिनट का फिर से वही सुपर ब्रेक लेना है। उसके बाद 8:10 से 9:10 आपको सब्जेक्ट 2 की फिर से सीटिंग लगानी है। अब 9:10 जैसे ही हो जाए, अब आपके डिनर का टाइम हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं तो कह रहा हूँ अब आप 50 मिनट डिनर ही करिए, कोई दिक्कत नहीं, 50 मिनट खाओ यार, तुम भी क्या याद रखोगे, तुम भी खली हो, ठीक है। खाओ भाई, टीवी देखते देखते खाओ, रिलैक्स करते करते खाओ, शॉर्ट्स देखते देखते खाओ, मेरी वीडियो देखते देखते खाओ, जैसे खाना है खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बजे तक खाओ, मतलब खा पी लेना, ठीक है। इससे जल्दी हो जाता है पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप बैठ सकते हैं पढ़ाई में, वरना मैं तो गैप इनफ दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब 10 से 11 अब आपको अपनी लास्ट सिटिंग लगानी है सब्जेक्ट 2 की, और यहीं आपका रैप अप हो जाएगा सब्जेक्ट 2 फॉर द डे। तो सब्जेक्ट 2 खत्म हो चुका है। अब बात आती है 11 बजने का 10 मिनट का आप थोड़ा सा सुपर ब्रेक लेंगे फिर से, जिससे रिचार्ज कर सको लास्ट सब्जेक्ट की सिटिंग लगाने के लिए। 11:10 से 12:10 आप सब्जेक्ट 3 पढ़ेंगे, और फिर बीच में 10 मिनट का सुपर ब्रेक लगाएंगे। अगर आप ऐसा लग रहा है आपको ब्रेक की ज़रूरत नहीं है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और आपका 1:20 तक सब्जेक्ट 3 भी निपट जाएगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ सोचोगे, हमने 8 घंटे तो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। वैसे इसको शॉर्ट मत करना, मतलब इतना तो एटलीस्ट पढ़ना, वरना इसके बिना आपकी हालत थोड़ी टाइट हो जाएगी, ठीक है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैंने गैप खूब दिए हैं, ठीक है। आप गैप को कम कर सकते हैं, तो इससे आपका 1:20 तक नहीं खिसेगा, इवन एक घंटे मतलब 1 बजे तक आपका निपट सकता है। वो आप देख लीजिए, वो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। मेरा तो इतने बजे तक ही निपटता था, इसलिए मैंने तो अपने हिसाब से रखा है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। और मैंने कोचिंग टाइम भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड ले लिया था, जैसे सुबह से लेके पूरा 2 बजे तक खींच दिया मैंने। तो उसमें भी अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप पीछे खींच लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि किसी की कोचिंग 8 से 12 भी होती है, ठीक है, किसी की 8 से 1 होती है, तो वेरी करता है। तो मैंने मार्जिन दिया है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा कि यही स्टिक करना है कि भैया इसी बजे उठूंगा, इसी बजे मतलब ये करूँगा। अपने हिसाब से 1-2 घंटे आगे पीछे ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है सब्जेक्ट कौन से थे, ये बता देता हूँ। सब्जेक्ट 1 आपका ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो आप जिसमें आप मीडियम है, मीडियम, ना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छे, ना बहुत ही ज़्यादा खराब, मिड में है आपका। जैसे मेरे में केस में फिजिक्स हुआ करता था, तो सब्जेक्ट 1 जो अपन को 3 घंटे की स्टार्ट में सिटिंग लगानी है, उसमें आपको पढ़ना है आपका मिड वाला सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स टाइप, ठीक है। इससे आपकी कमांड बन जाएगी, ठीक है। अब बात आती है सब्जेक्ट 2 आपका होना चाहिए हमेशा टफ, जो आपको हमेशा टफ लगता है। ये केमिस्ट्री भी हो सकता है, ये मैथ भी हो सकता है, यूजुअली ये मैथ होना चाहिए, ठीक है। और सब्जेक्ट 2 अपना मैथ होने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपको पूरी मैथ घिसनी है, ठीक है। अब बात आती है सब्जेक्ट 3। सब्जेक्ट 3 ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपका कमांड बहुत ही अच्छे से है हाथ में, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये मुझे सब्जेक्ट थोड़ा इजी साइड पे लगता है, इसमें मेरा स्कोर आ ही जाता है। फॉर मी इट वॉज केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ 2 घंटे ही अलॉट करें दिन में, क्योंकि इन द एंड अपन 8 घंटे ही पढ़ रहे हैं, इट्स मोर देन इनफ, और केमिस्ट्री थोड़ी जल्दी हो जाती,
ठीक है, तो ये लॉजिकल है। हाँ, अब पता है एक सवाल ये भी आता है कि पढ़ना क्या है। ठीक है, वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा इसे ब्रीफ कर रहा हूँ, फिर उसके बाद अपन सैटरडे संडे का टाइम टेबल आपको बता के वीडियो को रैप अप करते हैं। ठीक है, और ये देख लीजिए तब तक, ये मोटिवेशन के लिए, ये IIT गुवाहाटी का व्यू, ड्रोन्स आई व्यू। ठीक है, तो इसे एंजॉय करिए। चलिए, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो 3 घंटे हैं ना, उनको तोड़ना कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट 1 का जो फर्स्ट 3 आवर की सिटिंग थी वो कैसे करनी है। आधे घंटे और 2 घंटे में तोड़ना है। ठीक है, आधा घंटा इसमें तोड़ना है। ठीक है, आधे घंटे में आप क्या करोगे, जो क्लास में आज पढ़ाया है कोचिंग में, वो आपको एक बार गो थ्रू करना है फटाफट, सिर्फ 30 मिनट के अंदर, कि फिजिक्स में आज सर ने क्या पढ़ाया था, कोई क्वेश्चन कराया था, कोई एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना है, सॉल्व नहीं करना है, ऊपर ऊपर से देख लेना है, बस खत्म। आधे घंटे आपको पिछला जो कल का रिवीजन है, मतलब कल क्या पढ़ा था उसका रिवीजन, या फिर आपने 7 दिन पहले क्या पढ़ा था उसका रिवीजन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट रिवीजन आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं रह जाएगी। रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आधा घंटे रिवीजन। ठीक है, बस आधा घंटे रखना है, इतना ज़्यादा नहीं। आधे घंटे में आपको काफ़ी चीज़ें याद रह जाएंगी। ठीक है, अब बात आती है 2 घंटे। ये है आपके बिल्कुल नए वाले जो टॉपिक है उसके लिए आपको देना है। क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, प्लस जो आपका होमवर्क मिला है आपको, DPPs वगैरह, ये सब आपको प्रायोरिटी में सॉल्व करनी है। ठीक है, यही चीज़ आपको यहाँ रिपीट करनी है, यही चीज़ आपको 2 घंटे में रिपीट करनी है। 2 घंटे में बस वही है, या 1 घंटे का शॉर्ट हो जाएगा। प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए आपकी, जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फॉलो नहीं हुआ तो बैकलॉग्स लग जाएंगी, और बैकलॉग लग गई तो मतलब समझ जाओ कि आपका IIT का सपना IIT ही रह जाएगा, मतलब सपना ही रह जाएगा। ठीक है, तो बैकलॉग ना रखनी है तो क्या करना है, प्रायोरिटी आपकी हमेशा होमवर्क पे होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोचिंग में जो होमवर्क मिला है किसी भी तरह आपको कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपके बाल उड़ जाएं, लेकिन होमवर्क आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए उस दिन का। ठीक है, नहीं हुआ अगले दिन लटक जाएगा, अगले दिन नया होमवर्क मिलेगा वो भी लटक जाएगा, फिर लटका लटकी चलती रहेगी, और फिर वो HC वर्मा का वो बंदर वाला लटकने वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं करने देना है ना अपन को, ऑब्वियसली। ठीक है, तो होमवर्क को उसी दिन कंप्लीट कर देना है। ठीक है, अब बात आती है सेकंड प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी ऑब्वियसली रिवीजन होनी चाहिए आपकी, क्योंकि भैया रिवीजन नहीं करोगे तो क्या होगा, क्लास नोट्स का रिवीजन। अब कौन सा, अब मैं वो वाला रिवीजन नहीं बोल रहा जो कल पढ़ा था या पहले पढ़ा, उसका नहीं, क्लास नोट जो आज आपको पढ़ाया है उसका रिवीजन। क्लास नोट्स में आपने क्या लिखा है, एक बार जो मॉड्यूल में जो थ्योरी है उसे भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, बस ये फर्स्ट ये, सेकंड ये, फिर थर्ड ये। ठीक है, रिवीजन ये पुराना वाला है, याद रखना। ठीक है, तो ऐसे करना है। तो वैसे तो ऑर्डर तो ये होना चाहिए, पहले आपने थ्योरी पढ़ी, फिर उसके क्वेश्चन करे, और फिर रिवीजन, ये ऐसा है। बट मैं प्रायोरिटी में मैंने ये बोला है कि पहला आपको ये करना है। ठीक है, क्योंकि होमवर्क तो कंप्लीट करना ही है भाई। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये ना भी करो, डायरेक्ट होमवर्क करने बैठ जाओ तो भी चल जाएगा। ठीक है, ये आप लास्ट प्रायोरिटी रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपका बच्चा तो आप ये सैटरडे संडे को भी निपटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है रिवीजन का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सैटरडे संडे को क्या करना है। भैया आपने बताया ही नहीं सैटरडे संडे को क्या करना होता है। सैटरडे संडे को भैया कॉमन सेंस है, टेस्टिंग करनी है, क्योंकि पता नहीं चलेगा ना जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे। ठीक है, एक आपको मेंस का टेस्ट देना है जो कि आप सैटरडे को देंगे, एक आपको देना है एडवांस का टेस्ट जो कि आप संडे को देंगे। एक टेस्ट इज इनफ फॉर नाउ। जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा इसे आप मल्टीपल कर सकते हैं। जैसे मेंस पास आ रहा है तो एडवांस का भूल जाइए, आप दोनों 2 दिन मतलब 2 मेंस के दे दो। ठीक है, मतलब 4 टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, ये आपकी स्पीड लास्ट में बढ़वाएंगे, अभी नहीं, स्टार्ट में तो आप स्लो ही चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, याद रखिए आपको एनालिसिस करना है। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आपको एक डायरी मेंटेन करनी है, उसमें लिखना है आपकी सिली मिस्टेक्स क्या हुई। आपको ऐसे लिखना है, पूरा हेडिंग बनानी, जैसे पेपर है टेस्ट 1, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे मैंने, कितने मार्क्स आए मेरे को। ठीक है, ये सब लिखना है, प्लस क्या सिली मिस्टेक्स थी, ये ऐसे एनालाइज करना है। ठीक है, तो ऐसे ब्रीफ बना के रखो, और कौन से चैप्टर के क्वेश्चन नहीं हुए, कौन से हो गए। ठीक है, ये सब थोड़ा सा अपना बना के रखो, इससे एनालिसिस हो जाता है, इससे पता चल जाता है आपके ग्रिप में कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, कौन से रह रहे हैं। ठीक है, जिससे आप उन पर मेहनत कर सको। ठीक है, अब क्वेश्चन मेरे पे पता है बहुत भयंकर आएगा, भैया टेस्ट तो बोल दिया, टेस्ट कहाँ से दूँ। तो भाई इसका मैं आपको एक मूल मंत्र बताता हूँ, आप खुद का टेस्ट ही बना लो। अब आप कहोगे भैया ये क्या बोल रहे हो आप, खुद का टेस्ट कैसे बना लो। बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना है। कोई भी आप जैसे मान लेते हैं आज आप मतलब इस वीक में वीक 1 में आपने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ लिया। ठीक है, और फिजिक्स में ऐसी, केमिस्ट्री में आपने मोल पढ़ लिया। ठीक है, सिर्फ मोल पढ़ा है, और मैथ्स में आपने क्वाड्रेटिक पढ़ लिया। ठीक है, अब ये तीन सब्जेक्ट मतलब 3 सब्जेक्ट में ये 3 टॉपिक पढ़ लिए।
तो क्वाड्रेटिक की आपने सिंगेज उठा लो या फिर कोई भी अपना मॉड्यूल उठा लो, उसमें से रैंडमली वो वाले क्वेश्चन सेलेक्ट करो जो आपसे सॉल्व नहीं हुए थे, उन्हें टेस्ट में डालो। ठीक है, मतलब कितने कितने क्वेश्चन डालोगे वो मैं बता दूंगा। अगर आप मेंस का कर रहे हो तो 30 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट डालना है। अगर आप एडवांस लेवल का कर रहे हो तो एडवांस मतलब एक्सरसाइज 2 या हायर लेवल की एक्सरसाइज, उसके आपको 17 क्वेश्चन के अराउंड लेने हैं, 17-18 मान लो। ठीक है, 17 अब तक तो 51 ही होंगे, 18 मान लेते हैं। ठीक है, 54 हो जाएंगे। ठीक है, 17-18 क्वेश्चन आपको ले लेने हैं। ठीक है, और सेलेक्ट कर लेना है और उसका टेस्ट दे देना है टाइम बाउंड मैनर में। ठीक है, कितना, 3 घंटे, 3 घंटे से कम ले लो, वैसे 2 घंटा 50 मिनट ले लो या फिर और कम ले लो, जिससे टाइम प्रेशर बना रहे। ठीक है, बस ये करना है। और अगर आपने ऑलरेडी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो उसके हिसाब से चलिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये है, अगर कोई मेरे को बोलता है ना भैया कि मेरे पे टेस्ट सीरीज नहीं, तो भाई बना लेना अपने मॉड्यूल के लिए, जो तेरे से सवाल नहीं है वो डाल दे इन द एंड, सीधी बात। फिर तू फिर से टेस्ट दे, जब टाइम प्रेशर में करेगा वो सवाल तो तेरे से अपने स्पीड बढ़ जाएगी। सिंपल। ठीक है, ये करना है। या फिर ऐसा कर ले, सिंगेज खरीद ले, सिंगेज ले, उसके सॉल्व एग्जाम्पल डाल दे। ठीक है, रैंडमली, और फिर दे के टेस्ट, पता चल जाएगा कि किस लेवल पे प्रेप हो रही है तुम्हारी। सिंपल एज दैट। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, इंप्रूवमेंट हो जाएगा ये वाली स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हो, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। टाइम तो लगेगा। ठीक है, टाइम बहुत लगेगा, ये मैंने गलत बोल दिया, टाइम लगेगा, एटलीस्ट 3 महीने तो लगेगा यार। अब आपको इंस्टेंट रिजल्ट एक दिन में नहीं दिखेगा कि आज आपने 8 घंटे पढ़ लिया, कल आपको चमत्कार की तरह आप आइंस्टाइन बन जाओगे और एकदम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझा दे रहे हो लोगों को। ना ना ना, ऐसा नहीं होता भाई, टाइम लगता है। ठीक है, वरना तो लोग एक दिन में PhD नहीं कर लेंगे। ठीक है, तो गड़बड़। हाँ, एक चीज़ है, आपसे सहा नहीं जाएगा, गिव अप करने का मन करेगा, ये मत कर देना बस। अगर आप इधर टिक गए ना, मैं बता रहा हूँ ऐसा हो नहीं सकता, IIT के अंदर नहीं जा सकते आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप IIT के अंदर नहीं होंगे। मैं बता रहा हूँ, ये जैसे मैं खड़ा हूँ ना, मेरी जगह आप खड़े होंगे, ये डिग्री आपके हाथ में होगी। ठीक है, याद रखिए, जब भी डिमोटिवेशन हो तो टर्टल वर्सेस रैबिट वाली स्टोरी जो हमें बताते थे ना, कि कछुआ धीरे धीरे चलता है और वो खरगोश तेजी से भाग के सो जाता था रेस, फिर टर्टल जीत जाता है, ये बिल्कुल वैसा ही है, सेम केस है भाई। यहाँ बहुत सारे रैबिट हैं, बट आपको रैबिट नहीं, आपको टर्टल बनना है। सिंपल एज दैट। ठीक है, रिवीजन साथ साथ करते रहो, इम्प्रूव करते रहो, टेस्ट में मार्क्स भी बढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगेगा, और इसका मतलब IIT सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मूल मंत्र, सेल्फ डाउट अगर आपको हो ना, तो बस अपने से एक सवाल करना कि भाई तूने पढ़ाई करी है कि नहीं। अगर अंदर से आवाज़ आए कि हाँ भाई पढ़ तो तू रहा है, ठीक है, तो सिंपल एज दैट एक चीज़ समझ लेना, भाई तेरा नहीं होगा तो फिर किसका होगा। अगर तू पढ़ भी रहा है, तेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि तू पढ़ रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि भाई तेरा IIT में ना हो। ठीक है, अंदर से फिर ये आवाज़ आएगी भाई तेरा नहीं होगा तो फिर किसका होगा। ठीक है, नहीं पढ़ने वालों का, चीटर्स का हो सकता है, 1-2 चीटर का हो जाए, बट कितनी सीट है, 16,000 के अराउंड है, 16,000 तो चीटर नहीं जाते ना, एक गे तुक्के चले जाते होंगे, बट बाकी तो लेजिट वाले ही जा रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अगर सेल्फ डाउट हो तो खुद से अंदर से पूछो कि भाई तू पढ़ रहा है कि नहीं। अंदर से आवाज़ आएगी, यस आती है तो ये वाली लाइन आपके लिए फॉलो हो जाएगी, भाई तेरा नहीं होगा तो फिर किसका होगा। और अगर अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि नहीं भैया तू पढ़ ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली अब तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो IIT होगा। तो गाइज आज की वीडियो में यही था, होप करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।